अस्सलाम वालेकुम, आपको एक बार फिर से खुशामदीद करती हूँ मोरविश कुज़ीन में। अगर इस वीकेंड पे आपका कुछ बेकिंग करने का प्लान है तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार हेल्दी डिलिशियस सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैं बना रही हूँ डेट एंड नट ब्रेड। इसके अंदर खजूरें और छुआरों का इस्तेमाल है। ऑफ कोर्स थोड़े से चॉकलेट्स भी डाल दिए हैं, मगर इसके साथ नट्स मौजूद हैं। बहुत ही डिलिशियस ये ब्रेड है। आप चाय कॉफ़ी के साथ इसको इस्तेमाल कीजिए, बच्चों को स्नैक में खिलाइए और इसको एंजॉय कीजिए। चलिए जल्दी से देखते हैं कि इस रेसिपी के लिए हमें क्या क्या चीज़ें दरकार है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ड्राई डेट्स यानी छुआरे जो हैं उनको थोड़ी देर के लिए पानी में डाला था ताकि इजीली वो कट हो जाएं। उनको मैं अब छुरी की मदद से पहले बीच में से इस तरह काटूंगी, उसके जो गुठली है वो निकाल के साइड में रख दूंगी और उनको छोटे छोटे इस तरीके से पीसेज में काट लूँगी। अब इन तमाम कटे हुए छुआरों को मैं एक बोल में डाल रही हूँ। इसके अंदर मैं शामिल करूँगी बेकिंग सोडा और थोड़ा सा सॉल्ट और इसके अंदर गरम गरम खौलता हुआ 1 कप पानी डालूंगी। इसको तकरीबन अब हम आधे घंटे के लिए छोड़ेंगे। उससे ये पानी रूम टेम्परेचर पे भी आ जाएगा और छुआरे अच्छे तरीके से स्वेल हो जाएंगे। पानी को अब हमने फेंकना नहीं है, इसको बस इसी तरह साइड पे रख लीजिए। जितनी देर छुआरे जो है वो सोक किए थे, इतनी देर में अपना पैन प्रिपेयर कर लीजिए। हल्का सा ग्रीस करके इसके अंदर पार्चमेंट पर लगाया है और उसको लाइटली सा फिर से ग्रीस कर रही हूँ। इस पैन को रखेंगे साइड में। एक लार्ज मिक्सिंग बोल ले रही हूँ, उसके अंदर डाल रही हूँ ऑल पर्पस फ्लावर यानी मैदा। उसके साथ इसके अंदर शामिल कर रही हूँ ब्राउन शुगर, बेकिंग पाउडर और रिमेनिंग सॉल्ट। तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसके अंदर हमें अब बटर शामिल करना है। ये ठंडा बटर है, उसको मैंने बहुत छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। इसको अब हमें इसके अंदर इस तरीके से मिक्स करना है कि ये एक क्रम्ब की फॉर्म में आ जाए। आप चाहें तो फोर्क से कीजिए, स्पून से कीजिए, बेस्ट है कि आप हाथ से कर लीजिए, नहीं तो आप फूड प्रोसेसर में भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद इसके अंदर मैं डाल रही हूँ चॉप वॉलनट्स। आप चाहें तो किसी भी किस्म के नट्स डाल सकते हैं। ऑफकोर्स थोड़े से डार्क चॉकलेट चिप्स भी इसके अंदर शामिल किए हैं। इनको अच्छा सा ड्राई फ्लावर में अब मैं फोल्ड कर लूँगी। फिर इसके अंदर अब जो हमने जो डेट्स का मिक्सचर बना के रखा था छुआरों का, वो डालेंगे पानी समेत। फिर इसके अंदर मैं अंडा शामिल कर रही हूँ, साथ में डालूंगी वनीला एसेंस और इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अब हम इतनी देर के लिए मिक्स करेंगे कि बस मिक्स हो, ओवर मिक्स नहीं करना है वरना ब्रेड और मफिन जो है वो बड़े टफ हो जाते हैं। अब इसके बाद हमने जो अपना पैन प्रिपेयर करके रखा था, इस तमाम प्रिपेयर्ड मिक्सचर को हम अपने पैन के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। अच्छा सा इसको पूरे में साइडों साइडों में पुश कर दीजिए और ऊपर से स्मूथ कर लीजिए। फिर इस पैन को अब हम बेक करने रखेंगे। ओवन ऑलरेडी प्री हीटेड है 350 डिग्रीज पे और इसको तकरीबन 50-55 मिनट से लेकर 1 घंटे तक हमने बेक करना है कि जब तक इसके अंदर हम टूथपिक इंसर्ट करें तो ये ड्राई हो जाए और ऊपर से ये अच्छा सा कलर ले ले। बिल्कुल इस तरीके से इसको अब हम रैक पे रख के ठंडा होने देंगे और फिर उसके बाद इसको मैं इन्वर्ट कर रही हूँ। तकरीबन 15-20 मिनट बाद आप इन्वर्ट कर सकते हैं। खूब अच्छा सा ठंडा होने दीजिए या गरम गरम इस ब्रेड के स्लाइस को आप कॉफ़ी और चाय के साथ इंजॉय कीजिए या बच्चों को दीजिए। उसके ऊपर बटर लगा के ब्रेकफास्ट में खाइए या आफ्टर स्कूल स्नैक में दूध के ग्लास के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। और रेसिपी को अगर अपने पास ट्राई करें तो मुझे ज़रूर बताइए कि ये आपके पास कैसी बनी। कुछ और सीखना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताइए। मेरी रेसिपीज़ को पसंद करने का और उनको सराहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इन लिंक्स पे ज़रूर क्लिक कीजिए ऐसी और बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए।